अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के 14 नुकाती मंसूबे का जवाब दे दिया। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तस्दीक, कहा अमरीकी जवाब का जायजा ले रहे हैं। मंसूबा मुकम्मल तौर पर जंग के खात्मे से मशरूत है। इस मरहले पर कोई जौहरी मुज़ाकरात जारी नहीं। किसका राज किसका ताज, फैसला कुन मार्का जारी। टाइटल की जंग जोश के संग। PSL 11 का ग्रैंड फाइनल। कजाफी स्टेडियम में पेशावर के खिलाफ हैदराबाद की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। कप्तान लिबोशन बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम। इवेंट में आउट ऑफ फॉर्म साइम अयूब का जारहाना अंदाज। किंग्समैन डेब्यू को यादगार बनाने के लिए एक्शन। ज़ल्मी दूसरी बार टाइटल नाम करने के लिए पुरअज़्म। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ 5 लाख अमरीकी डॉलर्स भी मिलेंगे। सितारों भरी शाम, क्रिकेट के नाम, फनकारों की धूमधाम, रंगों की भरमार, एक से बढ़कर एक शाहकार। PSL 11 की जगमगाती इख्तितामी तकरीब में जलवे बिखर गए। साबिक कप्तान जहीर अब्बास की ट्रॉफी के साथ एंट्री। एरोबिक्स का मुजाहरा करती आर्टिस्ट ने ट्रॉफी को बुलंदियों की सैर करवाई, फिर वसीम अकरम को थमाई। अली असमत की आवाज, आरिफ लोहार का मस्त अंदाज सबको भा गया। आतिफ असलम ने सुर का जादू जगाया। आयमा बेग ने भी माहौल गरमाया। आवाज के जादू पर मंचले बेकाबू, शानदार आतिशबाजी ने भी 4 चांद लगा दिए। बड़ा स्टेज, बड़ा क्राउड। कजाफी स्टेडियम में हाउसफुल शो। लाहौर में क्रिकेट का तूफान। दीवानगी के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। मंचलों की सज धज कर एंट्री। दीगर शहरों से भी बड़ी तादाद में आमद। बाबर आजम के परस्तार पुरजोश। स्टार बैटर से एक और सुपरहिट परफॉर्मेंस की उम्मीद। हैदराबाद के सपोर्टर्स भी बेकरार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और विफाकी वुज़रा की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। विफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान भी मौजूद। वजीर इत्तलात अता तारड़ और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की भी आमद। सीज फायर को 30 रोज में मुस्तकिल जंग बंदी में बदला जाए। ईरान का नाकाबंदी खत्म। मुंतजमद असासे बहाल करने पर जोर। आबने हुर्मुज से मुतालिक नए फ्रेमवर्क की पेशकश। अमरीका को भिजवाई गई तजावीज सामने आ गई। तेहरान हतमी डील तक एटमी तनाज़े पर कोई बात ना करने के मौक़िफ़ पर कायम। आइंदा हमला ना होने की जमानत मांग ली। इसराइल की जानिब से जंग दोबारा शुरू ना करने की यकीन दहानी भी शामिल होगी। नुकसानात के इज़ाले और करीबी इलाकों से अमरीकी फौज के इनखला का मुतालबा। ईरानी मनसूबा 3 अहम मराहिल पर मुश्तमिल। लड़ाई पूरे मशरक़ वुस्ता से खत्म करना होगी। तेहरान गुज़रगाह से खुद बारूदी सुरंगें हटाएगा। पाकिस्तान वाहिद सालस। तजावीज़ इस्लामाबाद के जरिए भी भिजवाई गई। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की तस्दीक, कहा अमरीका मेज़ पर बैठना चाहता है तो रवैया तब्दील करे। तबाहाल ईरान डील चाहता है। नई तजावीज़ मिल गई, नहीं समझता कि वो काबिल अमल होंगी, फिर भी जल्द जायजा लूंगा। तेहरान ने गड़बड़ की तो दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद है। ट्रंप की फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 3 या 5 साल बाद कोई दोबारा नहीं आना चाहता, इसलिए जल्द वापस नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर ने नाकाबंदी फ्रेंडली फायर करार दे दी। बोले कोई हमें चैलेंज नहीं कर रहा। डेमोक्रेट्स मुज़ाकराती सलाहियतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने निक स्टीवर्ट को ईरान अमन मुज़ाकराती टीम में शामिल कर लिया। शमूलियत जेरेड कुशनर की सिफारिश पर हुई। वक्त तेजी से गुजर रहा है। ट्रंप नामुमकिन फौजी कार्रवाई तक डील में से किसी एक का इंतखाब करें। पासदाराने इनकलाब का चैलेंज। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमेरिका को इंटरनेशनल समुद्री डाकू करार दे दिया। आबना हुर्मुज को कज़ाकों का कब्रिस्तान बनाने की वार्निंग। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का आलमी बरादरी से ट्रंप के बयान पर नोटिस लेने का मुतालबा। बोले अमरीकी सदर ने संगीन जुर्म का एतराफ किया, ये जबान की लड़खड़ाहट नहीं थी। ईरानी डेप्टी स्पीकर अली नेगजाद ने कहा आबना हुर्मुज की पहली पोजीशन कभी बहाल नहीं होगी, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को भी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी और जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। जंग के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों से भी आगाह किया। ओपेक प्लस मुमालिक का तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। यौमिया 1,88,000 बैरल का इजाफा। फैसले का इत्तलाक जून से होगा। इजलास के शुरका का आलमी मंडी में इस्तेहकाम यकीनी बनाने का आज़म। आबना हुर्मुज में ईरानी ऑयल टैंकर अमरीकी नाकाबंदी को चकमा देने में कामयाब। एशिया पैसिफिक खित्ते में पहुंच गया।
जर्मनी से फौजी वापस क्यों बुलाए? नेटो ने अमेरिका से वजाहत मांग ली। हुक्काम ने कहा अमेरिकी इकदाम से यूरोप की सलामती खतरे में पड़ सकती है। फौजियों की तैनाती से मुताल्लिक इत्तेहादियों से मुशावरत जरूरी है। अमेरिका जर्मनी से मुताल्लिक प्लान वाज़ेह करे। एशियाई तरक्याती बैंक का एशिया के पावर ग्रिड और डिजिटल नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए $70 अरब का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 2035 तक पावर ग्रिड मंसूबों के लिए $50 अरब मुख्तस काबिल तजदीद तवानाई को फरोग दिया जाएगा। जाती उमरा में वजीर आजम और नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने आलमी सूरत हाल से आगाह किया। आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। नून लीगी सदर का महंगाई में कमी के इक़दाम पर जोर। कहा वफाकी और पंजाब हुकूमत अवाम की मुश्किलात में कमी यकीनी बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती अमल तेज करने का हुक्म। वसी एलिवेटर नस्ब करने, सब्जा लगाने की हिदायत। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। वज़ीर आला रहमत कार्ड प्रोग्राम की भरपूर पजीराई। एक ही रोज 1 लाख बेवाओं और यतीम बच्चों ने अप्लाई कर दिया। पंजाब हुकूमत का आइंदा माह रहमत कार्ड प्रोग्राम फेज 2 शुरू करने का फैसला। वजीर आला सिंध का कराची में रेड लाइन मंसूबे का एक हफ्ते में तीसरा दौरा। तामीराती कामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। कहा अवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं, जहां जरूरी हो बैरियर हटाकर या एडजस्ट करके सड़क चौड़ी की जाए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अदालती हुक्म की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। भले तौहीन अदालत हो जाए, माफी मांग लेंगे, मगर मंसूबा चलता रहेगा। पेट्रोल और डीजल महंगा करके अवाम की कमर तोड़ दी गई। भारी कर्जे लेकर सारा टैक्स गरीबों से वसूल किया जा रहा है। सरमायादार तबका दोनों हाथों से मुल्क को लूटने में मसरूफ है। आम आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की दीर में गरज बरस। कहा बदल दो निजाम तहरीक शुरू कर दी। कौम को निजात दिलाएंगे और जुल्म से निजात दिलाएंगे। कहर की गर्मी। सिंध और बलोचिस्तान में सूरज आग बगोला। कराची में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। समुद्री हवाएं मुअत्तल होने के बायस शिद्दत 45 सेंटीग्रेड महसूस। तुर्बत और सिब्बी में दर्जा हरारत 45, नवाब शाह में 44, सक्खर में 39 रिकॉर्ड किया गया। शहरी बेहाल, रही सही कसर लोड शेडिंग ने निकाल दी। कई इलाकों में पानी की भी किल्लत। पंजाब में बादल मेहरबान। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम आंधी ने भी पारा गिरा दिया। मुख्तलिफ शहरों में कल तक वक्फे वक्फे से बारिश और जालाबारी की पेशगोई। चित्राल, बुनेर, स्वात, बाजोड़ और मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। अलर्ट जारी। हम हैं बुनियान मरसूस। वाहगा बॉर्डर पर मार के हक की मुनासबत से पुरवकार तकरीब। शानदार परेड ने शुरका का लहू गरमाया। फजा में नारे तकबीर की गूंज। कदम से कदम मिलाते जवानों ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। पाकिस्तान को कमजोर समझना मोदी की बड़ी भूल। दोबारा मुहिम जोई की तो फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। शहरियों ने असली दुश्मन को दो चौक बता दिया। सरहद पे खड़े ये मर्द मुजाहिद इस परचम के पासबान हैं। है सीना सपर ये फौजे खुदा, दुश्मन के लिए तूफान है। मार्का हक के दौरान बयानिए की जंग समाने खूब लड़ी। दुनिया को बताई दुश्मन की चाल। अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। लाहौर में शेर को बेदर्दी से हलाक करके खाल उतार दी गई। वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद वाइल्ड लाइफ रेंजर्स का एक्शन। मुल्जिमान गिरफ्तार। बेगम कोट में जंगली जानवरों की खालें उतारने के इंकशाफ। मुल्जिमान के घरों से बड़ी तादाद में हुनूद शुदा जानवर बरामद। हुक्काम के मुताबिक 3 से 4 खानदान गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। कराची में 3 अफराद हब नदी में नहाते हुए डूब गए। लाशें निकाल ली गई। अदीब, हुजैफा और हारिस की शनाख्त हो गई। तीनों का ताल्लुक औरंगी टाउन से था। घरों में कोहराम। अफ्रीका में फौजी मशकों के दौरान अमरीकी फौज के 2 एहलकार लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी दस्ता अफ्रीकन लाइन मिलिट्री मशकों में शरीक था। दोनों एहलकार मराको दरा ट्रेनिंग कैंप से लापता हुए। तलाश शुरू कर दी गई है।